हेलो नमस्कार साथियों। आज विशेषतः हम एक विषय वस्तु पे चर्चा करने वाले हैं। देश का पहला नाइट सफारी पार्क। वैसे तो इसके बारे में आपने बखूबी सुना होगा और ये संयोग से हमारे यूपी से संबंधित है, तो इस कारण से इसके ऊपर चर्चा करना लाजमी होता है कि ये देश में आखिर पहली बार स्थापित किया जा रहा है, तो उसकी क्या विशेषता है और कैसी कैसी खासियत इन सारी पहलुओं के अंतर्गत इन सारी जो एक क्रिएटिविटी है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा कि ये देश का पहला है, मतलब अभी तक देश में नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल डे सफारी का कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलता है। तो प्रमुखता से आज अगर जो इसकी बात करें तो इसकी संकल्पना क्या हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि जो नाइट सफारी पार्क होते हैं, जिस तरीके से विजुअल में आपको दिख रहा होगा कि नाइट सफारी पार्क में एक ऐसा व्यू रखा जाता है जहां पे पूरा रात्र का एक पूरा आनंद दिखता है। अब चूंकि ये नाइट सफारी पार्क है, तो सफारी पार्क में जानवर खुले घूमते हैं, जैसा कि चिड़ियाघर के अपोजिट होता है। क्योंकि चिड़ियाघर में अक्सर आपने देखा होगा कि जानवरों को पिंजड़े में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जानवरों को चिड़िए में ना रख करके खुले में रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, चूंकि सफारी पार्क है, घूमने टहलने वाला पार्क है, तो इस कारण से यहाँ पे ये कोशिश रखी जाती है कि जानवरों का एक विजुअल भी आपको प्राप्त हो। अब जाहिर सी बात है, जानवर दिखेंगे कैसे? अगर जो चांदनी रात होती तब तो जानवर दिखते, लेकिन जानवर के पास हमें ऐसी रोशनी भी नहीं डालनी है कि जानवर डर जाए। तो आप समझ सकते हैं कि आज की जो हमारी एलईडी लाइटें हैं उनको हम इसमें नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे चंद्रमा हल्की से एक चमकाहट लेते हुए चमकती है, उसी को आधारित करते हुए दुधिया लाइट इसमें लगाई जाती है, ताकि जानवरों को भी वो कूल लगे और जो यहाँ पे घूमने टहलने वाले लोग हों उनको भी क्या करे, एक मनोरम दृश्य इस तरीके से विजुअल कराए। विशेषतः आज अगर जो इसकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं जयवीर सिंह, इन्होंने ही बताया है कि जैसे सिंगापुर देश में क्या है, आपके वहां पे नाइट सफारी पार्क स्थापित है, उसी तरीके से हमारे यूपी में जो कुकरैल लोकेशन है, लखनऊ के पास एक छोटी सी नाला कम नदी पड़ती है, कुकरैल नदी, जहाँ पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी हमारे प्रदेश का है, तो वहीं पे इसमें इस क्षेत्र में इसको डेवलप किया जाएगा। लगभग लगभग 350 एकड़ जमीन की जब बात की तो वह इसके अंदर आपकी कवर की जा रही है। अगर इसकी बात की जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लखनऊ का जो चिड़ियाघर है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के रूप में, जो कि आज आपने देखा भी होगा, जानते भी होंगे कि मुख्यमंत्री आवास के लगभग पड़ोस में ही पड़ता है, अब उसको भी क्या किया जाएगा, वहां से शिफ्ट किया जाएगा और इस तरीके से कि लखनऊ का चिड़ियाघर भी वहीं पर आपका पहुंचा दिया जाएगा और इसके अंतर्गत एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र कवर हो जाएगा, जिस संदर्भ में आप कह सकते हो कि 75 एकड़ में क्या किया जाएगा, बाघ और तेंदुआ, और साथ ही साथ 60 एकड़ में कहीं न कहीं कह सकते हो कि जो जंगली भालू होते हैं उनके लिए ये क्षेत्र रिजर्व रखा जाएगा, ताकि वो खुले तौर पे विचरण करें। विशेषता ध्यान रखिएगा, ये सिंगापुर की तर्ज पर क्या किया जा रहा है, आपके प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, जो कि जैव विविधता पार्क के रूप में आपको देखने मिलेगा और लखनऊ में देखने मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जैसा कि हमने देश में बताया कि देश में कई सारे डे सफारी पार्क हैं जहां पे दिन के विजुअल मिलते हैं, और नाइट सफारी पार्क ये भी नहीं है। इवन डे सफारी पार्क की जब बात करें तो आप भी जानते हैं, इंग्लैंड में एक पार्क पड़ता है लॉन्गलीट पार्क, और उस लॉन्गलीट सफारी पार्क को आधारित करते हुए हमारे यूपी के इटावा में एक डे सफारी पार्क स्थापित है, जो विशेषतः लायन सफारी पार्क के रूप में मिलता है। उसमें बाघों को भी संरक्षित किया गया है, बाघों के अलावा आपके हाथी को भी संरक्षित है और भालू को भी। तो इस तरीके से लायन सफारी पार्क भी कहते हैं, जैसे शेर सफारी पार्क, और साथ ही साथ उसी को भालू सफारी पार्क भी कहते हैं, और हाथी सफारी पार्क भी उसे नाम दिया जाता है। तो डे सफारी पार्क तो अभी थे, लेकिन देश में कोई नाइट सफारी पार्क नहीं था, ये पहली बार इसकी स्थापना की जा रही है। अब इसमें होगा क्या, तो सीधी सी बात, जैसा हमने शुरू में बताया कि जानवर किसी पिंजरे में नहीं बंद होंगे, किसी बाड़े में नहीं बंद होंगे, बल्कि खुले आकाश में क्या करेंगे, वो विचरित करेंगे, मतलब खुले आसमान के नीचे वो पूरी तरीके से स्वच्छंद होकर टहलेंगे। नाइट सफारी पार्क में अब क्या क्या चीजें सरकार के द्वारा डेवलप की जाएंगी, क्योंकि इसको विजुअल दिखाना है अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्रवेश द्वार होगा, व्याख्या केंद्र, जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं उनके बारे में एक सूचना पट्ट आपकी पूरी डेवलप की जाएगी, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा जहां पे तितली वगैरह विभिन्न प्रकार की अलग अलग कलर की देखेंगे। वन्य जीवों को बाड़ों में ना रख करके खुले आसमान में रखा जाएगा। यही सबसे खास बात क्या है कि इनको खुले आसमान में रखा जाएगा। हाँ, इनको ये ध्यान रखिएगा, कैटल ग्रेड में रखा जाएगा। अब ऐसा भी ना होगा कि पता चल रहा है पोखरेल में कहीं शेर टहल रहा है और संयोग से वो घूमते घूमते क्या हो गया,
गोमती नगर में किसी के घर के बाहर पहुंच रहा है और बोल रहा है, हे चाची दरवाजा खोलो, तई 2 रोटी दो, भूख लगी है, ऐसी संकल्पना ना होगी। ये इस तरीके से ग्रिड में रखे जाएंगे ताकि ये शहर में ना पहुंच पाए, इतनी जरूर देखभाल करी जाएगी। तो खुले का आकाश में कैटल ग्रिड में इनको रखा जाएगा, बिल्कुल बंद नहीं रखा जाएगा। खासा ध्यान रखिएगा, एक ओपन एयर निशाचर चिड़िया घर केंद्र भी होगा, जैसा कि नवाब वाजिद अली चूंकि ट्रांसफर किया जाएगा तो उसके एवज में यहाँ पे चिड़ियाघर होगा जो कि निशाचर है। चूंकि निशाचर है इसका मतलब रात्रिचर है, तो ये केवल रात में खुलेगा। क्योंकि सफारी पार्क में जानवर रात में विचेत कर पाए, तो उस कारण से चंद्रमा की जैसे दुधिया रोशनी होती है उसी की नकल करते हुए एक हल्की सी लाइटिंग के प्रबंध भी यहाँ पे कराए जाएंगे। खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नाइट सफारी पार्क है तो रात में तो खुलेगा, लेकिन दिन में पर्यटक यहाँ पे आए उसके संदर्भ में यहाँ पे विशेष प्रकार का एक आधुनिक थीम पार्क वगैरह भी डेवलप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह जो वर्तमान में कुकरैल वन क्षेत्र है, जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि वहां पे अभी क्या है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र है और साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटे से बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क है और वन विभाग का एक छोटा सा यहाँ पे रेस्ट हाउस है। विशेषतः अब इस क्षेत्र को नाइट सफारी पार्क और जैव विविधता पार्क के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये देश का पहला होगा, लोगों की एक क्यूरियोसिटी होगी कि कैसा है, क्या है, चीजें हैं, तो उसको देखने के लिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये सामान्य रूप की बात की जाए चाहे असामान्य रूप की बात की जाए, ये देश और विदेश में प्रदेश के लोगों के संदर्भ में कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय जो एक इको टूरिज्म की बात की जाती है उस स्तर को भी आपका डेवलप करेगा। तो इस तरीके से कह सकते हो कि पर्यटक, चूंकि ये देश का पहला होगा तो ये भी व्यवस्था रखी जाएगी कि विश्व लेवल के जो आपके कहीं न कहीं व्यवस्थाएं होती हैं पर्यटकों को, वह यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, चाहे वह अन्य देश की बात हो चाहे हमारे देश के लोगों के लिए बात हो। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आती हुई। विशेषतः ध्यान रखिएगा, ये देश का पहला नाइट सफारी पार्क आपके लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी कोई नया पहलू, कोई नया बिंदु होगा तो उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।